सृष्टि के आदिकाल की बात है। चारों ओर शांति थी, न कोई भय, न कोई लालच, न कोई मोह। देवता अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास करते थे। उस समय त्रैलोक्य के स्वामी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे। उनकी इस समाधि में न कोई भंग कर सकता था, न ही उनकी चेतना को विचलित कर सकता था। उनकी भक्ति करने वाले देवता, ऋषि, मुनि सभी उनके दिव्य तेज से अभिभूत रहते। भगवान शिव स्वयं अद्वितीय थे, न किसी गुण में बंधे, न ही किसी दोष से ग्रसित। वे साक्षात परब्रह्म, परंतु सरल, निष्कलंक, निरंकारी। परंतु एक दिन ऐसी घटना घटी जिससे सारा त्रिलोक चकित रह गया। यह घटना उनके तीसरे नेत्र के प्रकट होने की कथा है। एक बार की बात है, पार्वती माता, जो हिमालय राज की कन्या थीं और तपस्या द्वारा शिवजी को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही थीं, एक दिन शिवजी के समीप आईं। उस समय भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। मां पार्वती अपनी सेवा भावना से उनके चरण दबाने लगी। कभी वे उनके जटाजूट को सजाती, तो कभी उनके गले के नाग को स्नेहपूर्वक दुलारती। उनके नेत्रों में प्रेम था, भक्ति थी। परंतु शिवजी की समाधि भंग न हुई। सभी देवता चिंतित थे, क्योंकि उस समय असुरों में तारकासुर नाम का एक महाप्रचंड दैत्य उत्पन्न हो गया था। उसका वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता था। पर शिव समाधि में थे, विवाह नहीं हुआ था, पुत्रोत्पत्ति की संभावना शून्य थी। देवताओं ने यह समस्या ब्रह्मा व विष्णु के पास रखी। सभी को एक ही उपाय सूझा, कामदेव को भेजा जाए। कामदेव, जिन्हें मदन कहा जाता है, प्रेम के देवता थे। उनके पास 5 बाण थे, मोहन, शोषण, स्तंभन, तपन और सम्मोहन। वे जहां जाते वहां वसंत ऋतु उतर आती, पुष्प वर्षा होने लगती, मधुर गंध फैल जाती, हृदय में प्रेम का संचार होने लगता। कामदेव ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं की विनती पर इस कठिन कार्य को स्वीकार किया। वे अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे। वहां चारों ओर हेम, नीरवता और शीतलता थी। कामदेव ने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया। उन्होंने वसंत ऋतु का आह्वान किया। चारों ओर फूल खिले, कुहू कुहू की कोकिल ध्वनि गूंजने लगी, मंद मंद पवन बहने लगी। सभी जीव प्रेम रस से भर गए। शिवजी समाधि में थे, पर उनके मन के एक कोने में हलचल सी होने लगी। कामदेव ने जैसे ही अपना मोहन बाण छोड़ा, भगवान शिव के मन में क्षण भर के लिए रति भाव उत्पन्न हुआ। परंतु शिव कोई सामान्य साधक नहीं थे। वे योगेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने तुरंत नेत्र खोले। उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। उनका तप भंग करने का प्रयास। उनके भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। शिव के मस्तक के मध्य से एक अग्निमय ज्योति प्रकट हुई, जो उनके तीसरे नेत्र के रूप में उभरी। वह नेत्र अद्भुत था, उसमें संहार की शक्ति थी। जैसे ही तीसरे नेत्र से आग निकली, वह सीधी कामदेव पर गिरी। कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। सारे लोग कांप उठे, देवता भयभीत हो गए, पृथ्वी डोल उठी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। रति, कामदेव की पत्नी, बिलखती हुई शिव के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मेरे प्रिय को भस्म कर दिया। मैं अब कैसे जीऊंगी? मैं सती हो जाऊंगी। मुझ पर दया कीजिए। कामदेव का अपराध देवताओं की इच्छा से हुआ था, स्वेच्छा से नहीं। रति के करुण वचन सुन शिव का क्रोध शांत हुआ। उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने रति को आश्वस्त किया, हे रति, तेरा पति भौतिक शरीर से रहित होकर भी संसार में विचरण करेगा। प्रेम का यह देव अदृश्य रूप में सदा जीवों के हृदय में वास करेगा। जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब वह पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तब तू भी उससे मिलेगी। इतना कहकर शिव ने रति को सांत्वना दी। देवताओं ने भी राहत की सांस ली। परंतु शिव का तीसरा नेत्र प्रकट हो चुका था। वह नेत्र जो योग, ज्ञान और संहार तीनों का प्रतीक था। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे त्रिनेत्रधारी महादेव, आपके इस तीसरे नेत्र की शक्ति अपार है। यह सृष्टि के समय में शिव के ज्ञान का प्रतीक हो, तप के समय में योग का और संहार के समय में कालाग्नि का। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह नेत्र सृष्टि की रक्षा के लिए है। जब सृष्टि का संतुलन डगमगाएगा, जब अधर्म बढ़ेगा, तब इसका तेज प्रकट होगा। तब से भगवान शिव के 3 नेत्र हो गए। उनके दाहिने नेत्र से सूर्य, बाएं नेत्र से चंद्रमा और मस्तक पर स्थित नेत्र से अग्नि का प्रकाश निकलता है। यह तीसरा नेत्र उनके ज्ञान, शक्ति और वैराग्य का प्रतीक बन गया। जब भगवान शिव तांडव करते हैं, तब यह नेत्र खुलता है। तभी तीनों लोग डोल उठते हैं, समुद्र लहराने लगते हैं, पृथ्वी फटने लगती है, स्वर्ग भयभीत हो जाता है।
क्योंकि यह नेत्र है सृष्टि के संहार का दूत, किंतु साथ ही यह नेत्र अज्ञान, मोह, अविद्या और पापों को भी भस्म करता है। जिस भक्त की साधना सच्ची होती है उस पर यह नेत्र कृपा करता है, उसकी माया नष्ट हो जाती है और वह आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। शिव का यह त्रिनेत्र केवल क्रोध का नहीं, करुणा का भी प्रतीक है। यह उस महायोगी का नेत्र है जो स्वयं ब्रह्म है, ना आदि है ना अंत। कहते हैं जब जब शिव समाधि में लीन होते हैं उनका तीसरा नेत्र भी शांत होता है। परंतु जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, अधर्म फलता है, तब यह नेत्र चेत जाता है, चेतावनी देने के लिए कि सृष्टि में न्याय और धर्म का संतुलन बना रहना चाहिए। तब से शिव त्रिनेत्रधारी कहे जाने लगे। यह नाम केवल देवताओं में नहीं बल्कि समस्त मानवों में भी श्रद्धा का विषय बन गया। शिव के 3 नेत्रों की इस महिमा को जिसने जाना उसने शिव तत्व को जाना। सभी देवता शिव की स्तुति करने लगे। कैलाश पर मधुर वीणा वादन हुआ, नंदी ने नृत्य आरंभ किया। मां पार्वती मंद मुस्कान से इस लीला को निहार रही थीं। उनके मन में गर्व था कि वे ऐसे पति की अर्धांगिनी है जो संहारक भी है और करुणा के सागर भी। इस प्रकार भगवान शिव का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जो आज भी साधकों के ध्यान में खुलता है, उन्हें आत्मज्ञान देता है, संसार के मोहजाल को भस्म कर मोक्ष की राह दिखाता है। कैलाश पर्वत पर आज भी शिव का ध्यान करने वाले योगी अनुभव करते हैं कि उनके मस्तक के मध्य से एक दिव्य ज्योति फूटती है। वही त्रिनेत्र की शक्ति जो साधक को भी ब्रह्म स्वरूप बना सकती है। यह कथा केवल पुराणों में नहीं, साधकों के अनुभव में भी जीवित है। यह शिव के अप्रतिम तेज और उनकी अनंत करुणा का मधुर रहस्य है।